जेईई 2023 का ये क्वेश्चन है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का। इसमें इन्होंने कहा है कि एक 4 डिजिट का नंबर अपने को बनाना है जो 15 से डिविजिबल हो, और ये डिजिट 1, 2, 3 और 5 यूज करके बनाना है। तो ऐसे कितने नंबर्स हम बना सकते हैं। यहाँ पर एक और कंडीशन दी है कि वो 15 से डिविजिबल है और डिजिट्स का हम रिपीटिशन कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो 15 से नंबर वही डिविजिबल होगा जो नंबर 5 से डिविजिबल हो और 3 से डिविजिबल हो। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए कंडीशन है कि उसके डिजिट्स का जो सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, और 5 से नंबर डिविजिबल के लिए यूनिट प्लेस पर डिजिट क्या होनी चाहिए, 5। जीरो है नहीं यहाँ पर, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो अपने को यहाँ पर चेक करना रहेगा कि कौन कौन से पॉसिबिलिटी है। तो इसमें अगर हम पहले पॉइंट की बात करें, मान लो कि पहला केस मैंने ले लिया है यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ये बना दिए, और मैंने यूनिट प्लेस पे 5 रख दिया क्योंकि अपने को नंबर चाहिए वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 5 से डिविजिबिलिटी के लिए मैंने 5 लिख दिया। अब ये नंबर 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो यहाँ पर जो डिजिट है वो 1, 2, 3 है और 5 है, तो 5 आ गई। अब मुझे यहाँ पे देखना है कि डिजिट्स का सम जो है वो कैसा होना चाहिए, 9 होना चाहिए, तभी वो नंबर, क्योंकि 9 हो जाए या 12 हो जाए। तो अगर हम देखें यहाँ पे तीनों जगह अगर हम 1, 1 रख दें, तो यहाँ पे 1 रख दिया, यहाँ पे 1 रख दिया, यहाँ पे 1 रख दिया, तो ये हो जाएगा 3 + 5 8 होगा, वो 3 से डिविजिबल है नहीं। तो अपने को क्या करना है, 1, 1, 2 ये डिजिट यूज करनी होगी इन 3 प्लेसेस पर। अगर हम इनका अरेंजमेंट देखें तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3। तो ये हो गए ऐसे नंबर 3 आ गए। दूसरा केस, अगर यहां पर 5 लिख दिया, अब ऐसा कोई नंबर होगा नहीं कि यहां पर डिजिट्स का सम यहां पर जैसे 9 बना है 9 बन जाए, क्योंकि हमने 1, 1, 2 यूज किया है। ये वैसे ही सबसे छोटे नंबर है 1, 1 वाले उनके लिए। तो अपने को क्या करना होगा, 9 से ऊपर जाना पड़ेगा, और 9 के बाद 3 से डिविजिबल नंबर कौन है, 12। तो हमें बनाना होगा कि वो डिजिट्स का सम 12 हो जाए। तो 12 के लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पे देखो 5 और +3 8 और 2 और 2 4 8 4 12 ये भी हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर ये मैंने लिख दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि यही फिक्स हो गया, तो हम इनका अरेंजमेंट करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, ये 3 तरीके हो गए। थर्ड केस की अगर हम बात करें तो 12 में और भी तो पॉसिबिलिटी है, यही थोड़ी ना है। तो ये जैसे यहाँ पे लिखा 5, यहाँ पे लिख दे 5 1 1, इनका भी हम अरेंजमेंट कर रहे हैं 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, तो ये भी 3 हो जाएगा, 5 5 10 2 12, तो ये भी 3 से डिविजिबल है और 5 से तो है ही। ऐसे अगर हम 4 की बात करें, फोर्थ केस की, तो इसमें जैसे मैंने यहां पर 5 फिक्स कर दिया, 5 तो रहेगा ही क्योंकि ये 5 से डिविजिबल है। उसके बाद हम देखते हैं कि इन 3 डिजिट पर, इन 3 बॉक्स में कौन कौन सी डिजिट पुट करें जिससे इसका जो सम है या तो वो 12 हो जाए या फिर 15 हो। पहले हम 12 के लिए चेक करें कि ऐसा ना हो कोई केस छूट जाए। तो यहां से देखो, अगर मैं इसमें से 2 ले लूं, एक इसे दे दो एक इसे दे दो, तो 2 2 और ये हो जाएगा 3। तो देखो 5 + 3 8 और ये फिर से वही आ गया। अच्छा ये तो हो चुका था, ये तो छोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर हम लिख लेते हैं 3 3 ये 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 6 और 6 ये 12 हो गया। इसका अरेंजमेंट भी हम करेंगे तो ये 3 तरीके से हो जाएगा यहां से यहां तक, ठीक है। केस 5, अब यहां पर इनका सम 12 आ गया है, अब 12 किसी से बनेगा नहीं, तो अब हमें बनाना होगा यहां पर 15। 15 के लिए यहां पे ऐसा लिख लेते हैं 5 5 5 10 3 और 2, इन्हें हम अरेंज करेंगे। तो देखो 3 2 5 तो 3 डिफरेंट हैं, तो इन्हें हम अरेंज कर लेंगे 3 फैक्टोरियल से, तो ये हो जाएगा 6। अच्छा और यहाँ पे बनेगा नहीं क्योंकि अगर हमने एक यहां से कम किया तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4 4 है नहीं, तो अपने को यहां पर 18 पे जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट केस में 18 बना देते हैं, 5
5 5 15 और 3 18। तो इनका जो अरेंजमेंट होगा वो हो जाएगा 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल और ये आ गया 3। अब ये सारे केसेस हो गए, अब इनका हम सम कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 3 6 और 3 9 3 12 और 15 और ये हो जाएगा 6 21। तो टोटल इसका आ गया 21। इसका आंसर आ जाएगा 21।